आए, देखे मैया यशोदा पर रिसाए और नंद बाबा ने कहा भैया अब चाहे जो हो जाए, अब इस गोकुल में हम रहने वालों ना है। कहा तो भैया कहाँ जाओगे? अब चाहे जहाँ जाएंगे, जब से मेरा लाला हुआ है तब से कोई न कोई उत्पात बराबर हो रही है। कहा तो फिर कहाँ जाएंगे? नंद बाबा के भाई थे एक उपनंद, उन्होंने आकर कहा वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम कहा वृंदावन नाम का एक बहुत सुंदर बहुत दिव्य वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हमारे पशुओं के लिए, तो वह बहुत ही सुंदर और हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान भी। उपनंद की बात सुन करके ये सब के सब जो है तैयार हुए। नंद बाबा ने कहा भैया तब तो हम वहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि वृंदावन में जमुना महारानी है, वृंदावन में जमुना महारानी है। वृंदावन से जितना गोकुल है, बरसाना है, उतने जो है नंदगांव है, उतने मथुरा है, सबकी दूरी उतने, गोवर्धन गिरिराज सब उतनी दूरी है, बीच में ये वृंदावन है। तो क्या किया? सारे के सारे लोग अपने चकड़े बैलगाड़ी को तैयार करके अपनी सारी गृहस्थी की सामग्री को उस पर रख करके सब के सब तैयार हो जाते हैं और जाने लगे। हर वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, संत बहुत हैं, संत बहुत हैं, संत बहुत हैं, बहुत हैं। वृंदावन है, वृंदावन में संत बहुत हैं। हरे दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन पाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता।
जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी पधारे धाम वृंदावन। और वहाँ पे चंद्र अर्धचंद्राकार अपनी जो है टोली बना कर सब वहाँ पे रह रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर बालक कृष्णलाल अपनी एक से एक दिव्य लीला कर रहे हैं। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण जो है वस्त्र चारण करने की लीला प्रारंभ करते। बकासुर आया, बकासुर का काम तमाम किया। बकासुर का उद्धार करने के बाद फिर भगवान का जो है एक विधान रखा सारे ब्रजवासियों के साथ, ग्वाल बाल सखा के साथ। उस समय आकर के समस्त गोप ग्वालों को निकलना चाहता है, अपनी जीवा को एक वृक्ष में टांग रखे थे। और राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। बोले बाल कृष्ण लाल की। ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ तो भगवान ने ब्रह्मा जी की क्रिया के माध्यम से ही ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया। और आज भी धाम वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है चौमुहा। ब्रजवासियों ने देखा, क्योंकि समस्त ग्वाल बाल सखा को हरण करके ले करके गए थे। 1 वर्ष पर्यंत भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल सखा बछड़ा आदि बर करके रह रहे थे। और इस रहस्य को कोई और न जान पाया, केवल बलराम जी जान पाए। बलराम जी कहने लगे, कन्हैया जहां भी देख रहा, पहले मैं संतों का दर्शन करता था, कोई न कोई ऋषि दिखाई देते थे ग्वाल बाल में, बछड़ा में, लेकिन आज जहां भी देख रहा हूं हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे। तू भी दिखाई दे रहे हो, क्या बात? एक कन्हैया कहने लगे, दाऊ भैया आप जान ही गए हैं। तो सारा वृतांत सुनाया। कहा तभी तो। और फिर जो है 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए, भगवान की विधिवत स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जब भगवान के भक्तों की प्रशंसा जब की, तब जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मानो ब्रह्मा जी कह रहे, भगवान मैंने देखा है एक गोपी गई और मैया यशोदा से कहा, मैया मुझे गोबर दे दे। क्या? गोबर लेपन करने के लिए। मैया ने कहा, यह भी कोई मांगने की चीज है? वो रखा है, मांग, ले जाके भर ले। अब गोपी ने गोबर को भरा, और भरने के बाद अब इतना भर लिया, उठे कैसे? तो कन्हैया वहीं बैठे थे। ओ लाला तनिक टेक लगा दे। कन्हैया आए, एक बार टेक लगा दिए। जब एक टेक लगा दी, फिर रख करके फिर आई गोपी। कहा, मैया थोड़ा गोबर कम पड़ गया, और ले लूं? हाँ ले, पूछना नहीं, ले जा तुझे जितना चाहिए। गोपी आवे। अच्छा, गोपी ने आकर के गोबर को भरा, और भरने के बाद जैसे उठाने की बारी आई, उठा नहीं पा रही। तो कन्हैया से कहा, कन्हैया तनिक टेक लगा दे। जैसे इतना कहा, टेक लगा दे। कन्हैया ने कहा, मुझे अपना नौकर समझ रखे होगा, मैं तेरा टेक को लगाने वाला ना है। और जैसे इतना कहा, गोपी ने कहा, देख लाला, जितनी बार तू टेक लगाएगा मैं उतने माखन के लोने दूंगी। कहा, अच्छा तो इसका हिसाब कैसे होगा?
भाई कितनी बार तू ले गई, इसका हिसाब कैसे होगा। तब जो है कन्हैया ने जब इस बात को कहा तो गोपी ने कहा ठीक है लाला, जितनी बार तू उठाएगा उतने टीके मैं तेरे गाल पे लगा दे रही हूं। भगवान के पूरे मुखमंडल पर जितने इतने टीके लगा दिए, इतने टीके लगा दिए गोबर के, देख करके पूरा एक भी जगह खाली न रहा। गोपी गई, कन्हैया आए मैया से कहने मैया ये देख, प्रसन्न मन हो करके कहा। मैया ने कहा अच्छा ये लाला क्या हुआ, तुझे किसने गोबर गणेश बना दियो। अरे कहा मैया तू जानती, जैसे हाथ फेरने का, अरे कहा मैया रुको, सब हिसाब चौपट हो जाएगा। मतलब मैया जितने टीके हैं मेरे मुख पर उतने माखन के लोने मिलेंगे हमें। लोना देने के लिए गोपी ने कहा अरे लाला तू भी कैसा है? अपने घर क्या दधी माखन की कमी है। और इस प्रकार जो है भगवान उस गोपी के साथ ऐसी दिव्य लीला करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु वह भी मैंने देखा था। जब इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की प्रशंसा सुनी ब्रह्मा जी के मुख से, तब भगवान ब्रह्मा को क्षमा भगवान देते हैं। लेकिन यहाँ तक कि कोई कोई विद्वान कहते हैं कि उनके सेवकों से ही ब्रह्मा जी को जो है डांट दिलवा दिया और स्वयं ब्रह्मा बनकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी आए तो कहा नकली ब्रह्मा है। प्रकारांतर से बहुत सारे संत, बहुत सारे विद्वान सब कथाएं कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को मोहित किया, ब्रह्मा जी को मोह से दूर किया। फिर भगवान ने क्या किया, धेनुकासुर का उद्धार किया। तालवन में रहता था, इतने सारे, इसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना, धेनुकासुर वाला स्वभाव आज भी कई मानों में देखने को मिलता है। जैसे पता लगा जो है वही सर जई है गोत न खई है, गोत के खावा कुआरथ जई है, मतलब सड़ जाए, घर में पड़ी पड़ी सामग्री नष्ट हो जाएगी लेकिन किसी को देना पसंद नहीं करेंगे। कुछ लोगों का स्वभाव होता है। और जब सड़ जाएगी कहीं फलाने बुलाई दे, फलाने आवे ले जाए, दे दे, अरे फलानों को माई आओ तो नहीं दे दी हो, तो देह पता लगा जो है या तो जिससे माठा ये खट्टा हो जाए, दही खट्टी हो जाए, जब कोई घर में खाने वाला तब तो कह दे दो, आमिल हो जाए, या जो भी खाने पीने की सामग्री आ जाए सड़ जाती लेकिन किसी को दिया नहीं जाता। सड़ने से अच्छा है भाई दे दिया जाए किसी को। ये ताल बनका रखवाला किसी को खाने नहीं देता था, और जो जाए वही जुड़वई लात खींच के मारता था। और संयोग से भगवान श्री कृष्ण और बलराम बाल सखा आज से पहुंचे और बलराम जी ने उसका काम तमाम किया। और सारे लोग चिढ़ाने लगे बलराम गधा मार दिए, बलराम गधा मार दिए, बलराम गधा मार दिए। अब ये बात सुन करके बलराम जी को बड़ा कष्ट हुआ। तुरंत जो है कहा आज के बाद समझावे नहीं करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण चाह भी रहे थे कि न जाएंगे, क्योंकि ये शेषा अवतार हैं। और उधर जो है काली नाग जो है जमुना जी में रह रहा है, कालीदह में, उसको भी निकालना है। भगवान ने विचार किया एक कृष्ण में विलोक दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहीना विभु। भगवान ने देखा कि यमुना जी को दूषित करके रखा है, एक नाम कृष्णा है यमुना जी का, इधर भगवान श्री कृष्ण है, दो कृष्ण के बीच में तीसरा कृष्ण जो है कालिया नाग आ गया है। भगवान ने कहा इसको निकाल करके बाहर करना ही। कंदुक लीला के माध्यम से भगवान जमुना में कूद पड़े और कूद करके काली के एक एक फन को लहू लुहान करके तुरंत उसको निकाल करके बाहर किए। सपत्नी को उसको रमणक द्वीप भेजा है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और फिर वहां से जो है भगवान दावानल आदि तमाम अग्नि को पान करते हुए अपने समस्त गोपी ग्वालों की रक्षा करते हुए और गोवर्धन लीला भगवान करते हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं। उन सब सारे पकवान को मैया बना रही थी, जिसे 56 भोग कहा जाता है। गिरिराज जी को 56 भोग लगता है, 56 प्रकार के भोग मैया बना रही थी इंद्र की पूजा के लिए।
और उसी समय कन्हैया पहुंच गए, कहा मैया मुझे भूख लगी है, खाने को दे दो। और जिससे खाने के लिए मांगा, मैया ने कहा देख लाला, जब जय जय हो जाएगी तब तुझे मिलेगा। कन्हैया ने पूछा मैया जय जय क्या चीज, क्या बला है? मैया ने कहा जाकर अपने बाबा से पूछ। और जैसे बाबा से पूछने के लिए आए, कन्हैया ने कहा बाबा एक बात पूछूं, ये जय जय क्या बला है? बोली राधा माधव भगवान की जय। वाह, लड़के बहुत जान ला उत्सुक है ना। तो आज जान ला, आज बड़ा बढ़िया प्रसाद है। भगवान ने वेणुवादन किया, वेणुवादन किया। वेणुवादन के माध्यम से भगवान ने समस्त गोपों का अपने भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास, सबके मन को खींचने का प्रयास किया। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालम रंधान वेणोर्धर सुदया पुरयन् गोप वृंदारण्यम चपदरमणम प्रविशद गीत कीर्ति इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो अभिरेभिरे। भगवान अपनी वेणुवादन के माध्यम से, बंशी वादन के माध्यम से भगवान मानो सबके चित्त को चुराए ले रहे हैं। अरे बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे शाम तेरी, अरे कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी उत मथुरा नगरी, इति गोकुल उत मथुरा नगरी, इति गोकुल उत मथुरा नगरी। बीचे में, अरे बीचे में जमुना बहे धीरे धीरे, बीचे में जमुना बहे धीरे धीरे। कान्हा तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी धीरे, श्याम बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मथुरा उत, इत मथुरा उत, इत वृंदावन उत मथुवन में, इत वृंदावन उत में मधुबन, इत वृंदावन उत में मधुबन। बीचे में गैया, बीचे में गैया चले धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मधु मंगल उत श्री धामा, इत मधु मंगल उत श्री धामा, मधु मंगल उत श्री धामा, इत मधु मंगल उत श्री धामा। बीचे में कान्हा
चले धीरे धीरे, पीछे में कान्हा चले धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, बीचे में राधा चले धीरे धीरे, बीच में राधा चले धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे। बोली वेणुवादन भगवान की जय हो। और भगवान ने वेणुवादन के माध्यम से समस्त गोपियों की चित्त को चुराया, और चुरा करके मानो यह कहना चाहते हैं, क्योंकि गोपियां जा करके जमुना पुलिन पर बालू की पिंडी बना करके कात्यायनी मैया का पूजन करती और यह मांगना चाहती, भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती और कहती हैं, कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवे पति में कुरते नमः। और जब निवेदन करती तो भगवान नंद नंदन ने उनके मन में जो भेद है वो सब दूर करने के लिए उनके चीर का हरण करते हैं, और चीर हरण करके मानो इन गोपियों से कहते हैं, आओ तुम अपने वस्त्र ले जाओ, क्योंकि यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान करती। भगवान श्री कृष्ण ने उन सब को कहा अपने अपने वस्त्र लेकर के जाओ, और वो सब अपने अपने वस्त्र लेकर के जाती हैं। मानो जो उनके मन में थोड़ा भी संदेह है, भेद है, उन सबको दूर करके भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम सबके साथ विहार करेंगे। बोली राधा माधव भगवान। विहार करने का शरद पूर्णिमा की रात्रि में यह वचन दिया, और भगवान फिर इधर जो है गिरिराज की पूजा करने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं। नंद बाबा से आकर कन्हैया ने पूछा, बाबा जय जय क्या बला है? कहा बेटा मैं समझ नहीं पाया, तू क्या कहना चाहता है? कहा बाबा मैया से मैंने कहा मैया जो बना हुआ है ये सब मुझे दे दो खाने के लिए, तो मैया ने मना कर दिया। कहा अच्छा। कहा बेटा जब इंद्र की पूजा हो जाएगी तब खाने को मिलेगा। कहा अच्छा बाबा एक बात पूछूं, इंद्र की पूजा करने से क्या हुए? कभी कभी बच्चे इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। बोले राधा माधव भगवान की जय। प्रसाद तैयार है? जय हो। नंद बाबा ने कहा बेटा कहना क्या चाहते हो? यही पूछा कि जय जय क्या बोला? वही कहा इसका मतलब यह है बेटा इंद्र की पूजा होगी, इंद्र प्रसन्न होंगे, जलावृष्टि करेंगे, घास उत्पन्न होगी, घास गैया खाएंगी, ढेर सारा दूध देंगी, मक्खन तैयार होगा, मेरा लाला खाए। कहा एक बात पूछूं,
क्या इंद्र जो इंद्र की पूजा करें उसके यहाँ बरसे, जो ना पूजा करें उनके यहाँ ना बरसे? क्या ऐसा संभव? कहा बेटा ऐसा संभव नहीं, जो करेगा उसके यहाँ, जो नहीं करे उसके यहाँ सबके यहाँ बरसेंगे। कहते ये तो बात समझ में नहीं आ रही है, मैं तो कह रहा हूँ मेरे देवता की पूजा कर लो। कौन सा तेरा देवता भैया? कहा चलो मेरे साथ। सारे लोग भोग की सामग्री, पूजन की सामग्री लेकर के सीधे पहुंचे गिरिराज भगवान पे। बोले गिरिराज भगवान की। और पहुंच करके कहा ये मेरा देवता है। कहा भैया 7 कोस का पहाड़? कहा हाँ। नहलाओ मेरे देवता को। जमुना जी से 50 घड़ा भर करके ले आए, गिरिराज पे डाले। सारे गोपगण कहने लगे कि भैया तेरे देवता की तो मोछो भी नहीं गीली हुई, 50 घड़ा हम सब डाल दिए। कहा सब लोग अपनी अपनी आंख बंद करो, मेरे देवता ने मेरे कानों में कुछ कही है। सारे लोग अपनी आंख बंद किए। भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। बोले गंगा मैया की जय। कहा नहलाओ। और नहलाया। नहलाने के बाद कहा लाओ ब्रजवासियों भोग। भोग लगाते चले जा रहे हैं भगवान। अब भोग लगाने के बाद कहा भैया कुछ छोड़ेगा भी तेरा देवता कि सब ग्रहण कर जाएगा? आज तक इससे बढ़िया तो। और गिरिराज भगवान की विधिवत पूजन किया। कहते हैं आज भी गिरिराज भगवान की परिक्रमा लोग जा करके करते हैं और मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। भगवान गिरिराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप सबको अगर अवसर लगे तो जाइएगा, गिरिराज भगवान का दर्शन प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। और कल जो है भगवान के विवाह की लीला रहेगी। और हम भैया बुलाएंगे, हमारे जो पांडे जी हैं, मोनू जी हैं, और जो भैया आकाश हैं आदि आदि सब आ जाएं। निखिल जी हैं। देखिए कथा ये चल रही है, कल भगवान के विवाह की कथा है। ठीक है, कल भगवान के विवाह की कथा है। अब विवाह में निमंत्रण किया, मतलब निमंत्रण दिया जाता है, न्योता किया जाता है। तो वैसे आप लोगों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है विवाह में। आप सब जो है भगवान श्री कृष्ण के और भगवती रुक्मणी के और भी भगवान की जो 108 16,000 जो विवाह हुए हैं उन सब सारी विवाह की परिकथा आप लोग श्रवण करेंगे। और उसमें आप अपनी श्रद्धा और भक्ति से समन्वित भगवान ने जो भी आपको दिया हो सामर्थ्य के अनुसार आप सबके पास लिफाफा जाएगा। लिफाफा लेकर के जाइएगा। कल उसमें जो भी हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम उसमें भर करके आप कल लाइएगा। इसके बाद चाहे व्यासपीठ पे या आपके मध्य में कोई भी एक गण जाएंगे उनको आप जो है सादर समर्पित कर दीजिएगा। वो व्यासपीठ तक सबका जो है वो निमंत्रण रूप सहयोग रूप वो दक्षिणा व्यासपीठ तक पहुंच जाएगी। और आरती के लिए हम बुलाएंगे, लेकिन उसके पहले लिफाफा आप बंटवा दीजिए। ठीक है, बुला दीजिए। तुलसी पंचित के प्रिय घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। ये कथा जो चल रही है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आयोजित नहीं है। टेंट भी है, साउंड है, मशीन है, जनरेटर है, सारी व्यवस्था है। और साथ साथ 2-2 3-3 गण हैं। यहाँ के बाद जब जाएंगे तो इनके घर वाले कहेंगे भाई 7 दिन तक 9-10 दिन तक आप बाहर रहे, भाई कुछ हमारे लिए ले आए कि नहीं लाए? तो थोड़ा थोड़ा सहयोग आप सबका भंडार भर जाएगा। मतलब 10 लोगों की लाठी एक का बोझ बन जाता है। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप सब सहयोग करेंगे, बढ़िया सारी व्यवस्था बन जाएगी। हमें पूरा विश्वास है। तो जो लिफाफा मांगे लिफाफे में कुछ दक्षिणा, दक्षिणा का कोई नियम नहीं कितना आप लाएं भाई, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 2000 4000 10,000, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। क्या करेंगे वो आपकी मनसा क्या है, सामर्थ्य क्या है, उसके अनुसार आपको करना है। भैया आ जाइए। आकाश जी
पहले बटवा दीजिए, आइए मेरे पास। आरती बाद में कराऊंगा, पहले लिफाफा बटवाइए आप, पहले ग्रहण करें। भैया इधर आई, पहले लिफाफा बटवाइए। हाँ भैया, निखिल जी और विवेक जी, भैया निखिल जी विवेक जी, नमो हम भुला जाते हैं, क्या बताएं। अच्छा अच्छा नमो है, अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। ये ले भैया लिफाफा सबके पास पहुंचा दीजिए। इसके बाद फिर आरती हो, 2-3 लोग दे दीजिए, जो लोग लें उनको दे दीजिए। भगवान ने दिया हो तो लाइएगा, अगर नहीं है तो तुलसी पत्र ही लेकर के आइएगा, व्यासपीठ पर चढ़ा दीजिए, वो मान्य होगा आपका। बोले राधा माधव भगवान की जय। आइए तब तक एक भजन का आश्रय लेते हैं, और भजन के बाद 2-3 लोग हो जाए, फटाफट दे दीजिए। सखीरी हाँ सखीरी, अरे सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गए अखियाँ सखीरी। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई। बचाए थे बहुत लेकिन बचाए थे बहुत लेकिन ये गोरी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन गोरी लड़ गई। हमारी लड़ गई हमारी लड़ गई। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने लिफाफा क्या उसी को दीजिएगा किया जादू भैया, ये तकती जो मांगे बच्चे रह गई अखियाँ। उसमें दक्षिणा भर करके ले आना है, उन्हीं को देना जिसको जरूरत हो, जो समझे। सखीरे सखीरे बाके बिहारी से श्री राधे लड़ गए अखियाँ। सखी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई। बचाई थी बहुत लेकिन निगोनी
गड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन गोरी गड़ गई। बचाई श्री राधे बचाई थे बहुत लेकिन गोरी। बाके बिहारी से हमारे लड़ गए। न जाने ऐसे लोड ले रहा है। देखो मैं क्या दिक्कत है, देखो क्या दिक्कत है। देखो कहीं बॉडी में टच नहीं कर रहा है उसका तार केबल उसका। हेलो हेलो, बोले राधा माधव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सही कहले, वही से टच कर रहा है कुछ। लोग पूछ रहे हैं लिफाफा क्या करेंगे। लिफाफा में यही करना है जो हो श्रद्धा सुमन आपका, आप उसमें डाल करके सादर लग, चाहे व्यासपीठ पे चाहे जाएंगे आपके मध्य में, उन सबको आप दीजिएगा। राधे राधे, धन्यवाद, जय हो। अरे बड़ी कृपा तिवारी जी, बड़ी कृपा। बैठे, आरती हो जाए तब प्रसाद साथ लग जाए। बैठे हैं, बस 15-20 मिनट मान चलो, 15 मिनट। अच्छा अच्छा, हो गया, चले तो हार तारा छोड़ दे, कानी कैसे लगाए रहा तो पूरा भिगा गया। तो टूट गया जो। बोली राधा माधव भगवान की जाओ। अच्छा भैया, देवता दिन यादव जी की तरफ से उतारूं है गिरधर तेरी आरती, उतारूं है गिरधर तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान।
करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की है भीख मांगती में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हे मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 हो चलता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं है राधव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। हरि बोल। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बिराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बिराता। संत तेरी महिमा गाए। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बिराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बिराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त सभी गाए प्रभु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर। में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं
उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते अच्युतं केशवं रामो नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाथं रामचन्द्रं भजे। ऋतुमात स्वामी सखा हमारे ऋतुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कानि कानि च पापानि जन्मांतर कितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा परे परे। जल से शीतल कीजिए। शीतले त्वं जगत माता शीतले त्वं जगत पिता शीतले त्वं जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। हाथ जोड़ करके आरती ले लीजिए। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस 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 रहे नैना। आजा गोपाल आजा नंदलाल बरस रहे नैना आजा नंदलाल बरस रहे नैना आजा नंदलाल बरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे बोले नंद नैना। के लाला की जय हो। स्थान पर आप सब बैठ जाएं। आरती